हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी। हाँ, आज हम टॉपिक करेंगे हिंदी पेडागोजी। देखिए, हिंदी पेडागोजी क्या होती है कि आज जो मेन टारगेट है हमारा एस्टेट टीजीटी पीजीटी पीआरटी में जो सिलेबस हमारा चेंज हो गया है, उसमें जो हिंदी का लेवल दिया गया है वो हिंदी पेडागोजी को ज़्यादा दे दिया है। ठीक है, ग्रामर आप करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपके जो है दो पैराग्राफ आ जाएंगे, एक हिंदी, एक पोएम का आ जाएगा और एक वैसे पैराग्राफ दे देंगे। तो उसमें से कम आपके चार चार क्वेश्चंस तो देंगे ही देंगे। तो 8 क्वेश्चंस तो आपके ये बन गए। ठीक है ना। 8 क्वेश्चंस में से 6 से 7 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। तो वो जो पेडागोजी होगी वो बहुत ही सिंपल और ईजी रहेगी। ठीक है, उसमें क्या पूछ सकते हैं कि लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के लेवल क्या हो सकते हैं, टीचिंग के मेथड कौन से हो सकते हैं, आपका टीचिंग के चर कौन से हो सकते हैं, उसके सिद्धांत कौन से हैं, किस तरीके से आप भाषा को पढ़ते हो। तो आज हम क्या करेंगे, 2 या 3 क्लासेस में हिंदी पेडागोजी को कवर कर देंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी पेडागोजी में क्या हो गया है, इंग्लिश पेडागोजी में। आपके लिए सिंपल और एक ईजी वे बन गया है कि आपको भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। तो चेंज हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है। बहुत ही ईजी टॉपिक्स डाल दिए हैं, आप आराम से स्टेट को कवर कर सकते हैं। देखिएगा, आज हम बात करेंगे कि हिंदी पेडागोजी क्या होती है। देखिए, इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्तर कौन से होते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग्स। देखिए, मेरा काम है आपको समझाना। लैंग्वेज थोड़ी बहुत इंग्लिश निकल जाए तो ये नहीं सोचना कि हिंदी में इंग्लिश क्यों बोल रहे हो। जब इंग्लिश पढ़ाएंगे तब हिंदी भी तो बोलेंगे ना। समझाना, मेन बात आपके दिमाग में ठूसना कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को कवर करना है। तो लेवल ऑफ टीचिंग कितने टाइप के होते हैं। देखिए, लेवल ऑफ टीचिंग कितने लेवल हैं आपके पढ़ाने के, 3 लेवल हैं। एक है स्मृति स्तर, एक है आपका स्मृति स्तर, दूसरा है आपका अवबोध स्तर। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके 100% बनेंगे। फिर आता है चिंतन स्तर। ठीक है, जो स्मृति स्तर होता है ये आपका बेसिक होता है, जो आप छोटी क्लासेस में यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए यूज होता है। फिर यहाँ पे रट्टे लगते हैं, रट्टाफिकेशन ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, रट्टे मारेंगे, छोटे बच्चों के लिए यूज होगा। ठीक है ना, तो ये एक निम्न स्तर है, निम्न स्तर का हम बोल सकते हो। जैसे याद करवाना, किसी भी तरीके से आपको याद करवाना। जैसे देखो, छोटी क्लासेस में टेबल करवाते हैं तो बार बार उसको रिपीट करवाते हैं बार बार, तो वो कौन सा स्तर हो जाता है, आपका स्मृति स्तर हो जाता है। फिर आता है अवबोध स्तर। अवबोध स्तर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग, किस तरीके से आप कंसेप्ट को समझते हो। ठीक है ना, कंसेप्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना, जो समझ के पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ना, वो क्या कहलाता है, अवबोध स्तर। देखो, स्मृति स्तर किसने दिया था, बस इसको याद रख लेना है। स्मृति स्तर दिया था हार्वर्ड ने। किसने दिया था स्मृति स्तर, हार्वर्ड ने। अवबोध स्तर किसने दिया था, मॉरिसन ने। अवबोध स्तर दिया था मॉरिसन ने। इतना याद रखना है, क्योंकि बस अब इसमें है क्या, कुछ है कि स्मृति स्तर में क्या है, छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो इजीली तरीके से। 1 से लेके 5th क्लास के बच्चों के ऊपर यूज हो सकता है, रट्टे लगा के पढ़ा सकते हो, किसी भी तरीके से आपको याद कराना है। ठीक है, और स्मृति स्तर किसने दिया था, हार्वर्ड ने दिया था। अब वो स्तर समझकर हम कर सकते हैं, किसी चीज़ को समझकर किस तरीके से ये आया है, मतलब उसका लॉजिक समझ के, कंसेप्ट को क्लियर करके। ठीक है, ये कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। अब वो स्तर किसने दिया था, मॉरिसन ने। अब बात आता है कि चिंतन सत्र। चिंतन सत्र एक अलग ही लेवल है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि थिंकिंग, कुछ नया काम करना। ठीक है ना, कुछ आपको क्रिएटिव करना। ठीक है ना, जो भी मतलब आपको क्या कर देंगे, सोच कर, समझ कर, विचार कर, और किस तरीके से आपको पढ़ना है, एक कुछ नए तरीके से नया लॉजिक ढूंढना। ठीक है ना, अपना ही क्रिएशन निकालना, वो क्या होता है, एक चिंतन सत्र होता है। सबका अपना अपना तरीका हो जाता है। मतलब ये क्या हो गया, रट्टे मारना। ये क्या होता है, चीज़ों को समझ लो, लॉजिक को समझ लो। ये क्या होता है, अपना एक नया क्रिएशन करो आप, नया क्रिएटिव कि अपने तरीके से अपना एक नया क्रिएट स्ट्रक्चर बना लो पढ़ने का। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका चिंतन स्तर। जो बेस्ट होता है वो कौन सा होता है, अवबोध स्तर जो है वो सबसे बेस्ट होता है कि चीज़ों को समझ के, क्योंकि हर बच्चा अपना नया क्रिएशन नहीं लगा सकता है, नया क्रिएटिव नहीं कर सकता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो एडवांस लेवल पे होते हैं, जो चिंतन स्तर पे काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो किसका होता है, अवबोध स्तर का होता है। फिर आता है कि शिक्षण के सूत्र कौन से होते हैं। शिक्षण सूत्र मतलब कौन सी विधियों से हम पढ़ सकते हैं। शिक्षण के चर सूत्र
हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं, सरल से जटिल, सरल से जटिल। देखिए जो चीज़ें आसान हैं, जो चीज़ें आसान है, पहले आप क्या करोगे, गिनती सिखाओगे, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी गिनती सिखाओगे, 1 से लेके 10 तक सिखाओगे, फिर उसके बाद 10 से लेके 20 तक चले जाओगे, फिर उसके बाद आप 20 से लेके 100 तक चले जाओगे। मतलब क्या कह रहा है, धीरे धीरे पहले सरल चीज़ें सिखाई, फिर उसके बाद जटिल चीज़ों पे चले गए। एकदम से तो आप 100 तक नहीं सिखा पाओगे ना। तो ये क्या कहता है कि सरल से लेके जटिल एक मेथड है जिससे आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। क्लियर। फिर आता है ज्ञात से अज्ञात। सेकंड मेथड है आपका ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात से अज्ञात कौन सा मेथड है कि जो चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें हम जानते हैं उन्हीं को ही हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे लेवल पे चले जाते हैं कि जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं उसकी तरफ हम उसको सिखा देते हैं। जैसे हम कोई भी मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दी, इनकी हमें साइड पता है, ठीक है ना, 2, जैसे मैंने ले लिया 3, 4 और 5, ठीक है ना। अगर मुझे इन सब की साइड पता है ना, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बना दिया, एक नियम बना दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की तरफ चली जाऊँगी मैं। जो चीज़ें हम जानते हैं उन चीज़ों को ले करके हम एक अनजान चीज़ों की तरफ बच्चों को, तभी तो ज्ञान बढ़ेगा। देखो शुरू में जब बच्चा पैदा होता उसको कुछ पता है क्या, नहीं पता, सिर्फ उसको अपनी माँ का पता है, ठीक है ना। धीरे 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 वो पूरे समाज से रिलेट कर जाता है। तो क्या करते हैं हम, एक ज्ञात से लेके अज्ञात चीज़ों से भी हम क्या करते हैं, समझा सकते हैं, तब पे लेके जा सकते हैं। अब थर्ड है मूर्त से लेके अमूर्त। मूर्त से लेके अमूर्त, ये क्या होता है कि मूर्त चीज़ें क्या होती है, जो ठोस चीज़ें हैं, जो ठोस चीज़ें हैं जिनको हम छू सकते हैं, ऐसी चीज़ों से लेके हम अमूर्त चीज़ों तक जिनको हम सोच सकते हैं। अब ये बात समझो तुम, जो ठोस चीज़ें हैं, मान लीजिए अब हमने क्या लिया, जैसे मैं एक स्फीयर के बारे में बात करूँगी, तो स्फीयर यहाँ पे मेरे पास कुछ रखा नहीं है तो मैं आपको दिखा देती, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई मैंने स्फीयर दिखाया, तो स्फीयर हम क्या करेंगे, एक बॉल ले लेंगे। अब मैंने क्या किया, उस बॉल को दिखा दिया, ठीक है। तो ये एक मूर्त चीज़ है, लेकिन जैसे ही मैं बच्चों को स्फीयर का कंप्लीट डिटेल में बता दूंगी और फिर मैंने ये गोला बना दिया और फिर मैंने क्या किया, सपोज दैट दिस इज स्फीयर, आप मान लो कि स्फीयर है, तो बच्चे क्या मानेंगे, उसको स्फीयर ही मानेंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, मूर्त से अमूर्त। फिर थर्ड आता है कि विशेष से सामान्य। विशेष से सामान्य तरीके से भी हम हिंदी को पढ़ सकते हैं। विशेष से सामान्य क्या होता है कि जैसे कुछ व्याकरण के नियम होते हैं, ठीक है ना, उन नियमों को देखते हुए हम कहाँ चले जाते हैं, सामान्य चीज़ों पे चले जाते हैं कि हम कुछ विशेष चीज़ें लेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ली और उससे हम क्या करेंगे, जैसे देखिए हम संज्ञा सीखते हैं, ठीक है ना, हमें संज्ञा क्या है, एक विशेष चीज़ है, और संज्ञा के जब हम पाठ कर लेते हैं कि आपका व्यक्तिगत संज्ञा क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, मतलब डिफरेंट जब हम संज्ञा के पार्ट्स कर लेते हैं तो वो कहाँ पे आ जाते हैं, सामान्य चीज़ों पे आगे रुक जाते हैं। क्लियर। तो विशेष से संज्ञा, विशेष से सामान्य भी क्या है कि पढ़ाने का मेथड है। फिर आता है फिफ्थ पार्ट आता है पूर्ण से अंश। पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश का मतलब क्या है कि देखिए अगर मान लीजिए मैंने पूरा टॉपिक ले लिया, जैसे मैंने संज्ञा ही ले लिया, ठीक है, पूरा टॉपिक लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसके पार्ट्स को अलग अलग पार्ट में बांट देंगे कि आज हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, पार्ट बांट दिया। पूर्ण से, कंप्लीट से हम छोटी छोटी चीज़ों पे भी चले जाते हैं, तो हम उसको क्या किया, पार्ट नहीं बोलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे भी हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, उसको बोलेंगे हम पूर्ण से अंश। जैसे एक कंप्लीट पेड है, अगर मान लीजिए कंप्लीट पेड है, ये वाला पेड है और उसकी टहनियाँ है कितनी, तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट पाठ को जब पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें पहले उन टहनियों को पढ़ना पड़ेगा, उन पत्तों को पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम पूर्ण से अंश की तरफ जाएंगे ना। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, विश्लेषण से संश्लेषण। देखिए इस बात को समझो तुम क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण से संश्लेषण, हम विश्लेषण करेंगे तो देखो विश्लेषण होता है छोटी छोटी चीज़ों को विश्लेषण किया, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है ना। अब उन छोटे छोटे टुकड़ों को मैंने एक कंसेप्ट बना दिया कंप्लीट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं आपको एक संज्ञा का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उसके पार्ट्स पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। डेफिनेशंस, संज्ञा की डेफिनेशंस कराऊंगी, उसके टाइप्स कराऊंगी, उसके एग्जांपल्स कराऊंगी। उसको एग्जांपल को कंप्लीट कराने के बाद मैंने क्या कहा है कि आज आपका संज्ञा का टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो ये क्या है, जब मैंने टुकड़ों में कंप्लीट करा के एक पूरा
एक कंप्लीट संश्लेषण कर दिया है। जैसे देखिए आप विश्लेषण से संश्लेषण का मतलब क्या है, अब मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, जब मैं लास्ट में रिवीजन कराऊंगी ना, वो क्या है, मेरा संश्लेषण होगा, ठीक है ना। उसको संक्षिप्त रूप में जो बताएंगे उसको बोलेंगे संश्लेषण। क्लियर? ओके। मनोवैज्ञानिक से तार्किक जाना, तो ये भी क्या होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष जाना। मनोवैज्ञानिक से क्या होता है कि किसी बच्चे की साइकोलॉजी को समझना, ठीक है ना, कि वो किस तरीके से पढ़ सकता है, किस तरीके से काम कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा मनोवैज्ञानिक से। तार्किक ढंग से भी हम उसको लॉजिक तरीके से भी समझा सकते हैं। फिर आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है, वही मूर्त से अमूर्त है, ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। ये क्या हो जाएगा, देखो जो चीज़ें हमारे सामने हैं, सामने चीज़ों को से हम जो हमारे सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में है, उन चीज़ों को समझाना ही क्या होता है, प्रत्यक्ष से लेके अप्रत्यक्ष। जो मैंने मूर्त से अमूर्त बताया था वही है, ठीक है। सहसंबद्धता, सहसंबद्धता क्या होता है, जैसे देखिए मैंने बताया था सहसंबद्धता, जैसे मैंने बताया कि मैंने एक बॉल ले ली, ठीक है, उस बॉल को मैंने स्फीयर बना दिया, उस स्फीयर का जो बॉल का जो संबंध है मैंने स्फीयर से करा दिया, ठीक है। चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाना, वो क्या हो जाएगा, सहसंबंध होता है, ठीक है। तो ये थे आपके, चलो एक छोटा सा टॉपिक और बता देती हूँ, शिक्षण के चर। शिक्षण के चर, देखिए शिक्षण के कितने चर हैं, 2 चर हैं, एक आश्रित चर, एक होता है आश्रित चर, और दूसरा है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, ठीक है ना। आश्रित चर जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, ठीक है ना, वो हो जाएंगे आपके आश्रित चर, और जो अध्यापक होता है वो आपका क्या हो जाएगा, स्वतंत्र चर, ठीक है। तो बस यही था आज का टॉपिक। मिलते हैं कल 2 या 3 में टॉपिक में आपको पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। अगर समझ में आए ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोगों के कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे और बहुत जल्द आपका टॉपिक्स कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।